गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज प्रदीप शर्मा। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कि रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक बार फिर थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ये एक्चुअल जो पाथ होता है, ट्रैवल असलियत में जो पाथ ट्रैवल किया जाता है बॉडी के द्वारा, वो हमारा डिस्टेंस होता है। और हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। ये इनिशियल और फाइनल पोजिशन का डिफरेंस होता है। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। यूनिफॉर्म मोशन, बच्चों देखो, एक बॉडी है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ऑब्जेक्ट और बॉडी वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आप किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, किसी भी चीज को आप बॉडी बोल सकते हैं। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप किसी भी चीज को बॉडी बोल सकते हैं, किसी भी चीज को आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। देखो, एक बॉडी है, वो ट्रैवल कर रही है। जैसे बच्चों, एक बॉडी 5:20 पर ट्रैवल करना उसने शुरू किया। ये है टाइम। बच्चों, 6:20 पर हमने नोट किया कि उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसकी जो रीडिंग थी वो 60 किलोमीटर थी। बेटा, हमने नोट किया 7:20 पर उसने एक्स्ट्रा फिर 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। मिंटू से यहाँ पर जो उसकी रीडिंग हो गई है वो 120 किलोमीटर हो गई है। मिंटू से इंक्रीमेंट कितना हुआ? +60। फिर बेटा हमने नोट किया 8:20 पर उसकी जो रीडिंग हो गई है, मैं रीडिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली। उसकी जो रीडिंग जो उस टाइम पर थी वो 180 किलोमीटर हो गई है। इसके अंदर कितने का इंक्रीमेंट हो गया है? 60 किलोमीटर का इंक्रीमेंट हो गया है। दोबारा बच्चों हमने 9:20 पर टाइम नोट किया, तो बच्चों वहां पर जो रीडिंग थी दैट इज 240 किलोमीटर। यहां पर भी इंक्रीमेंट कितना हुआ? 60 किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ। तो बच्चों, इस 5 बजे से लेकर 6 बजे का इंटरवल का टाइम कितना बच्चों? 1 आवर। यहाँ पर जो दूरी ट्रैवल की गई है दैट इज 60 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल की गई है 60 किलोमीटर। अब इस इंटरवल की अगर मैं बात करता हूँ, 6:20 से 7:20 के अंदर जो उसने ट्रैवल किया एक्स्ट्रा 60 किलोमीटर। 7:20 से 8:20 तक कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया? 60 किलोमीटर। और 8:20 से 9:20 तक बच्चों उसने ट्रैवल किया एक्स्ट्रा 60 किलोमीटर। मतलब हमें यहाँ से कंफर्म होता है इस एग्जाम्पल से कि हर एक घंटे में वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। देखो, रीडिंग चीज़ अलग है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। 5:20 से 6:20 तक उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। 6:20 से 7:20 तक उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। 7:20 से 8:20 तक बच्चों 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। 8:20 से 9:20 तक उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। मीन से ये जो 60 किलोमीटर है, ये कौन सी डिस्टेंस है बच्चों? इक्वल डिस्टेंस है। क्या है? इक्वल डिस्टेंस। और टाइम कितना है? हर बार 1 आवर है। ये क्या है बच्चों? इक्वल टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी in uniform motion if it travel equal distance
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, ये वर्ड नोट कर लीजिएगा बच्चों, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बॉडी किस में बोली जाएगी? यूनिफॉर्म मोशन में बोली जाएगी। बॉडी किस में बोली जाएगी बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन में बोली जाएगी। अब हम बात करते हैं बच्चा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा एक बॉडी है, दोबारा से एक और एग्जांपल लेते हैं हम डेली लाइफ का। मान लिया यहाँ से मैं चल रहा हूँ, खुद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बच्चों ऑन रोड। मैं 6 बजे मैंने कहीं से चलना शुरू किया, 7 बजे तक बेटा मैंने ट्रैवल किया और मैंने रीडिंग नोट की, मैं कितना ट्रैवल कर चुका था? 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर मैंने ट्रैवल कर दिया था। 8 बजे बेटा 8 PM शाम की बात थी, तो मैंने नोट किया मैं 140 पर पहुंच गया था, 140 किलोमीटर, यानी कि इंक्रीमेंट कितना हुआ? 70। लेकिन मैंने जब 9 बजे टाइम नोट किया बच्चों, 9 o'clock, तो मेरी जो रीडिंग थी वो 200 पर पहुंच गई थी। मैंने कितना ट्रैवल किया? 200 किलोमीटर तक। अब यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पर जो मैंने पहले केस में पहले 1 आवर में ट्रैवल किया 70 किलोमीटर, दूसरे 1 आवर में भी मैंने ट्रैवल किया 70 किलोमीटर, लेकिन बच्चों 140 से 200 तक का कितना हुआ? 60 किलोमीटर। 8 बजे से 9 बजे तक टाइम तो मेरा सेम ही है, 1 आवर 1 आवर और 1 आवर, और यहाँ पर कितना बेटा? प्लस 60 किलोमीटर। आप खुद सोच लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने 9 से 10 o'clock तक रीडिंग नोट की, मैंने 10 PM पर नोट किया, तो मेरा ये 300 किलोमीटर हो चुका था रीडिंग। अब ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ बच्चों? 100 किलोमीटर का। देखो बच्चों 6 to 7 का जो डिस्टेंस था वो मेरा कितना है? 70 किलोमीटर। 6 बजे से 7 बजे के बीच में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 70 किलोमीटर। बेटा 7 बजे से 8 बजे तक के बीच का डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवल किया बच्चों? 70 किलोमीटर। लेकिन अब मैं बात करता हूँ 7, 8 to 9, 8 to 9 मैंने कितना ट्रैवल किया बच्चों? 60 किलोमीटर। 9 to 10 मैंने कितना ट्रैवल किया बच्चों? 9 to 10 मैंने कितना ट्रैवल किया है? 200 to 300 कितना हो गया बेटा? 300 में से 200 गया, 100 किलोमीटर। देखो टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर 1 आवर, यहाँ पर 1 आवर, यहाँ पर भी 1 आवर है, यहाँ पर 1 आवर है, लेकिन ये टाइम, ये जो डिस्टेंस है 70, 70, 60, 100, दैट इज नॉट सेम। ये अनइक्वल है और ये बच्चों क्या है? इक्वल है। बच्चों इसका अपोजिट केस भी हो सकता था, ये क्या हो सकता है? अनइक्वल हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल से हमारा वी क्या कंक्लूड कर पाते हैं बेटा? हम क्या कंक्लूजन निकाल पाते हैं? तो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन, बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it traveled equal distance in unequal time or unequal distance in equal time। बेटा इक्वल डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल टाइम में,
और जो अनइक्वल डिस्टेंस है इक्वल टाइम में। अगर दिस सिचुएशन होगी तो उस बॉडी को हम किस में बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बोलेंगे।